आज हम बात करेंगे मार्जिन के विज्ञान के बारे में और समझेंगे कि उन अदृश्य सुराखों को कैसे बंद किया जाए जो चुपचाप हमारी वेल्थ को खत्म कर रहे हैं। कभी ऐसा लगा है क्या जैसे कोई एक फाइनेंशियल ट्रेडमिल पर दौड़े जा रहा है, दिन रात मेहनत हो रही है, पसीना बह रहा है, लेकिन महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखो तो वो ठीक वैसा ही है जैसा 1 साल पहले था, कोई प्रोग्रेस नहीं। सच तो ये है कि सिर्फ कड़ी मेहनत से कोई भी कभी अमीर नहीं बन सकता। असल में अगर कोई सिस्टम ना हो तो ये कड़ी मेहनत सिर्फ इंसान को एक ही जगह पर दौड़ाती रहती है। यहां पर 2 तरह की सोच का फर्क साफ दिखता है। एक आम कमाने वाला जो हमेशा एक बड़ी सैलरी के पीछे भागता है, और दूसरी तरफ है एक शांत करोड़पति जो सैलरी से ज्यादा मार्जिन पर फोकस करता है। वो छोटे छोटे लीक को नजरअंदाज नहीं करता, हर 1 रुपए की इज्जत करता है और वहीं से उसे असली आजादी मिलती है। इसे यूं समझिए, अपनी आमदनी एक बाल्टी की तरह है। अब इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उस बाल्टी में कितना पानी डाला जा रहा है। अगर उसमें छोटे छोटे अदृश्य छेद हों तो सारा ध्यान इनकम बढ़ाने पर नहीं बल्कि उन छेदों को बंद करने पर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके उन 5 खुफिया लीक्स के बारे में जानते हैं जो चुपचाप हमारी वेल्थ को खाली कर रहे हैं। तो सबसे पहला लीक, ये वो है जिस पर शायद ही कभी किसी का ध्यान जाता है। अनदेखे रोजमर्रा के खर्चे। हम अक्सर घर के किराए या कार की ईएमआई जैसे बड़े खर्चों की चिंता करते हैं, लेकिन रोज की चाय कॉफी पर खर्च हुए 150 रुपए या वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जिसे कैंसिल करना भूल गए, उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर 10 साल में लाखों रुपए खत्म कर सकती हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, अगर छोटी छोटी रकम की इज्जत नहीं की तो बड़ी रकम कभी टिकेगी ही नहीं। वेल्थ बनाने की ये पहली और सबसे मजबूत नींव है। तो इस लीक को बंद करने का एक बहुत ही कारगर जापानी तरीका है काकेई बो। ये सिर्फ हिसाब किताब रखना नहीं है, ये असल में इस बात की जागरूकता पैदा करना है कि हर रुपया जा कहां रहा है। अपने खर्चों को समझने से ही पैसों पर कंट्रोल वापस आता है। चलिए अब आते हैं दूसरे लीक पर। इसे कहते हैं नो मार्जिन ट्रैप। ज्यादातर लोग अपनी आमदनी के 100% पर जीते हैं। मतलब अगर 50,000 कमाया तो 50,000 खर्च करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। इससे जिंदगी बहुत ही नाजुक हो जाती है। जरा सी कोई इमरजेंसी आई और पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ढह जाता है, क्योंकि कोई सेफ्टी बफर होता ही नहीं। और इसका समाधान ये चार्ट बहुत खूबसूरती से दिखाता है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें मार्जिन हो। अपनी लाइफस्टाइल को 80% पर चलाइए और वो जो 20% का मार्जिन है उसे अपनी आज़ादी के लिए बचाइए। फाइनेंशियल फ्रीडम सैलरी से नहीं बल्कि कमाई और खर्च के बीच के फर्क से आती है। इसके पीछे की फिलॉसफी है हारा हच्चीबू। ये एक पुराना नियम है जो कहता है सिर्फ 80% पेट भरने तक खाओ। इसी को जब फाइनेंस पर लागू करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अपनी इनकम के 80% पर जियो और बाकी से वेल्थ का मार्जिन बनाओ। चलिए अब तीसरे लीक की बात करते हैं, और ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। ये है सही समय का इंतजार करने की कीमत। हम खुद से कहते हैं जब पैसे थोड़े और ज्यादा होंगे तब इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, या जब थोड़ा और टाइम मिलेगा तब वो साइड बिजनेस शुरू करेंगे। ये टाल मटोल हमारी सबसे कीमती संपत्ति यानी हमारे समय को बर्बाद कर रहा है। ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। आज उठाया गया एक अधूरा कदम कल के एक परफेक्ट प्लान से कहीं बेहतर है जो कभी शुरू ही नहीं होता। कंपाउंडिंग की ताकत सिर्फ उनके लिए काम करती है जो शुरू करते हैं, उनके लिए नहीं जो इंतजार करते रहते हैं। इस परफेक्ट प्लान वाली सोच का इलाज है काइजिन का सिद्धांत, यानी हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना। ये लगातार छोटे छोटे कदम उठाने के बारे में है, ना कि किसी बड़ी रकम या परफेक्ट प्लान का इंतजार करने के बारे में। हमारा चौथा लीक थोड़ा पर्सनल है। ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है। इमोशनल डोपामीन स्पेंडिंग। ये हम सबने किया है। ऑफिस में दिन खराब गया तो कुछ नया खरीद लिया, या सिर्फ इसलिए कुछ ले लिया क्योंकि बाकी सब ले रहे हैं। असल में हमारा दिमाग एक डोपामिन हिट चाहता है, लेकिन वो कुछ पल का उत्साह लंबे समय का फाइनेंशियल स्ट्रेस बन जाता है। इस लीक को रोकने के लिए एक आसान सा सिस्टम बनाइए। कोई भी बड़ी चीज खरीदने से पहले 24 घंटे इंतजार करें। खुद से पूछें कि इस खरीदारी के पीछे की भावना क्या है, जरूरत है या बस खुशी। कंट्रोल को इमोशन से छीनकर वापस लॉजिक को सौंप दें। और अब आते हैं 5वें और शायद सबसे खतरनाक लीक पर। यह है समय के बदले पैसा कमाना।
ये कड़ी मेहनत का सबसे बड़ा जाल है। अगर किसी की आमदनी उसी पल रुक जाती है जब वो काम करना बंद कर देता है, तो उसके पास दौलत नहीं है, उसके पास सिर्फ एक नौकरी है जो उसकी मालिक है। असली दौलत तक पहुंचने का रास्ता इन 3 कदमों से होकर गुजरता है। पहला, घंटों के बदले पैसा कमाना, जो कि एक जाल है। दूसरा, उस इनकम के एक हिस्से से एसेट्स खरीदना। और तीसरा, ऐसे सिस्टम बनाना जो सोते समय भी कैश फ्लो जनरेट करें। यही असली आजादी है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ट्रेडमिल पर दौड़ते रहना है या फिर दौलत बनाने का एक सिस्टम तैयार करना है? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दौलत कोई हादसा नहीं है, ये एक सोचा समझा फैसला है। इसे इरादे से बनाया जाता है। तो आज एक छोटा सा एक्शन लेना है। अपने पिछले महीने का बैंक स्टेटमेंट देखिए और उसमें सिर्फ एक खुफिया लीक ढूंढिए जिसे बंद किया जा सकता है। बस एक। शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था, दूसरा सबसे अच्छा समय ठीक अभी है।